हुए भी जिसका हमारे पर प्रभाव नहीं पड़ता है उसको गरीबी कहते हैं, वो गरीबी। इसीलिए इस संसार में धनवान होना मतलब धन कमाना, ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। बहुत तपस्या करते हैं तो हम धन कमा पाते हैं, लेकिन साहब कहते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा तपस्या लगती है उस धन कमाने के बाद धन से बाहर निकलने के लिए। वो संत करता है, उसको गरीबी करे। तुम धन से मुक्त हो सको उसके लिए उससे 100 गुना ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती, नहीं तो धन सिर पर बैठ जाता है, माया सिर पर बैठ जाती है। और जिस धन को हमने कमाया है वही धन हमें बेड़ी की तरह बांधता है, क्योंकि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते, तो वो तो बंधन हो गया ना। उसको साहब कहते हैं वो गरीबी चाहिए, दया गरीबी बंदगी। और बंदगी का मतलब है जिस इष्ट को, जिस साधन को तुमने स्वीकार किया है उसमें अपनी सुरति को लगाकर रखना, हमेशा उससे विचलित नहीं होना, उसको कहते हैं बंदगी। प्रतिपल हमारी सुरति वहाँ रहे, हमारी लगन वहाँ है, उसको बंदगी कहते हैं। शायद कहते हैं ये संतों के लक्षण। ऐसे विनम्रता का स्वभाव महान चेतन साहब के जीवन में था। और ये जो क्षेत्र है आपका पंचमहल क्षेत्र, जहाँ पर अनेक महान साहिबों का साधन है, यात्रा होती रहती है, अनेक घरों में आरती सत्संग सेवा पूजा, पूरा क्षेत्र कबीर साहब के ज्ञान से सिंचित क्षेत्र है। आज जिस निमित्त हम यहाँ आए हैं इसको चलावा विधान करते हैं। इसके बारे में भी आप सभी जो कबीरपंथी हैं, साहब के मार्ग में महान साहब से जो लोग दीक्षित हैं, आपके घर आरती पूजा का विधान होता है, उनको पता है। ये जो विधान है इसको चलावा विधान कहते हैं, जिसको हंस गमन का विधान। ये मार्ग का उपदेश सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को दिया। धर्मदास साहब जब साहब के मार्ग में दीक्षित हुए, गुरु से उपदेश प्राप्त किया, तो धर्मदास साहब ने साहब से पूछा कि साहब मेरे लिए कोई भक्ति उपासना साधना का क्या मार्ग? तब साहब ने ये कहा था, धर्मदास मानो उपदेशा, सत्य पुरुष का सुनो संदेशा। ये धर्मदास मेरे उपदेश को मानो तो मैं तुम्हें सत्पुरुष का संदेश दूं, क्योंकि मैं इस मुकाम में उसी वहीं से ही आया हूं, सत्पुरुष का संदेश देने में। आरती अजर लोक महकीना, सो आरती हम तुमको। जिस आरती का विधान सतलोक में है हंसों के लिए, वो आरती का विधान धर्मदास मैं तुमको देता हूं। ऐसा सतगुरु ने धर्मदास साहब को इस आरती का विधान दिया। अब इसको हंस गवन की विधि इसलिए कहते हैं कि ये पूरी विधि जो है शब्द की यात्रा की विधि है। ये जो विधि है किसकी यात्रा है? शब्द की यात्रा की विधि है। इसीलिए वो जो डोरी गाई गई, डोरी किसके लिए है? उस जीव के लिए ही डोरी है। डोरी का मतलब होता है रस्सी। रस्सी क्या काम करती है? किसी चीज को पकड़ती है या बांधती है और अपने उठा लेती है अपनी ओर, है ना। लेकिन ये जो डोरी है वो सदगुरु की शब्द की डोर है। और वो शब्द की डोर किसके लिए है? ये शरीर को छोड़ा हुआ जो जीव है वो किस शरीर में, इस स्थूल शरीर से छूट गया। स्थूल शरीर को तो हमने समाधि दे दिया, लेकिन अब उस शरीर की सूक्ष्म अवस्थाएं होती, उस सूक्ष्म अवस्था को मार्ग जिससे मिलता है उसको ये चलावा विधि कहते हैं। उसको चलावा विधि कहते हैं। चलने की विधि तो किधर चलने की विधि?
तो कहते हैं अमर लोक के मार्ग पर चलने की जो विधि है उसको चलावा विधि कहते हैं। तुम हंसा बैठो आए हो शब्द सिंहासन पाट। हे हंस, तुम्हारे लिए उस सदगुरु ने ये शब्द का सिंहासन दिया है, तुम उस पर विराजित हो। तो ये शब्द का सिंहासन किसको दिखता है? शरीर के निवृत्त होने के बाद उस जीव को वो शब्द का सिंहासन दिखना चाहिए, उसके सुरति में रहना चाहिए। उस सुरति के साधन के लिए धर्मदास साहब को सतगुरु ने इस विधान की यात्रा बताई थी। इसको कहते हैं हंस गमन। हंस, तुम गमन करो, उस मार्ग पर गमन करना जहाँ जाए फिर हंस न आए, भव सागर की धारा संतों सो निज देश। उस मुकाम की यात्रा करने वाला जो हंस है उसके निमित्त ये चलावा विधि का मतलब आवाहन। इसके लिए उस सूक्ष्म शरीर को में भी यदि वह जीव है उसको आवाहन करना, आमंत्रित करना शब्द की ताकत से। इसलिए आरती भी उसी की होती है जो गुरु की होता है। ये सबकी आरती नहीं होती है, क्योंकि सबकी आरती इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि ये आवाहन शब्द का आवाहन होता है। तो शब्द का आवाहन उसके लिए होता है जो गुरु से शब्द प्राप्त करता है। इसलिए साहब कहते हैं ना, शब्दन बिन से देही और कहें कबीर हम शब्द सने। तुम गुरु से जब शब्द प्राप्त करते हो तो तुम एक अलग धारा पर पहुंचते हो। उस धारे पर पहुंचे हुए हंस को ही इस शब्द का आवाहन होता है। आवाहन का मतलब समझते हो? जैसे वो धारा सभ्य कह रहा था ना, प्रकाश साहब हमको तो निमंत्रण ही नहीं दिया। यहाँ आने के लिए निमंत्रण होता है, लेकिन जब उस जीव जब सूक्ष्म यात्रा पर चलता है उसको निमंत्रण नहीं होता है, उसको आवाहन होता है, उसका आवाहन होता है। तो ये उसी जीव को सदगुरु का शब्द का आवाहन है कि तुम्हारे लिए तो ये हंस, तुम जगत की किसी भी अवस्था को छोड़ो और कहाँ हो, शब्द के सिंहासन पर आओ, क्योंकि वो सदगुरु का ही वो शब्द का सिंहासन है जो तुमको उस पाठ से उस मुकाम पर ले जाए। तो निर्मल हो के घर आओ, शब्द सने ही हंसा, तुम जगत जीवो हो निनार हो, शब्द से नहीं हंसा। ये विधि उसके निमित्त होती है। और जिसकी सुरति सही है, जिसकी लगन सही है, वही इस मार्ग पर यात्रा करता है। बाकी उस धर्मदास साहब के पंथ में जो दीक्षित हैं उसके लिए न कोई गंगा होता है, न कोई जमुना होता है, न कोई उसके लिए प्रयाग है, न उसके लिए कोई काशी है, न उसके लिए कोई गया जी है। वो शब्द की यात्रा है, वो शब्द की यात्रा, उसको केवल शब्द की यात्रा करनी पड़ती है। तो ये हमारे महापुरुषों ने इस जगत में हमें भक्ति दिलाई, साधन दिलाया, सुमरन दिलाया और लगन लगी सतलोक। ये सतगुरु मेरी लगन सतलोक में लगी, लगन लगी सतलोक, सुकृत मन भावही और सुफल मनोरथ हो तो मंगल गाओ। ये इस विधान को चलावा विधि कहते हैं। तो आज हम सभी महंत चेतन साहब की याद में, स्मृति में और उनकी विशिष्ट विधि में यहाँ उपस्थित हुए और आप सब ने बड़े भाव से उनके याद में नारियल भेंट किया, पत्र पुष्प समर्पित किया और सभी संत महंत साहब यहाँ विराजित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए, शोभा बढ़ाए। और महंत प्रकाश दास जी और ये जो आश्रम के भक्त हैं, ट्रस्टी हैं, अब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरी जो यहाँ पर संस्था खड़ी है, चेतन साहब की त्याग और तप की ये भूमि है। उन्होंने स्वयं के त्याग और तप से इस भूमि को खड़ा किया, ये हाल बनाया, मंदिर बनाया, सब कुछ किया। इसको आगे बढ़ाना
उन्हीं भावनाओं के साथ, जिस भावना से उन्होंने आप सबको जोड़ कर रखा था, प्रत्येक भक्तों को जोड़ कर रखा था, उसी भावना से आप इनको जोड़ कर रखना और सद्गुरु की भक्ति का संदेश देना। उसी लिए इस आश्रम और इस संस्था का निर्माण हुआ। और आप तो अभी उम्र में कम हैं, तो ये आपके दादा गुरु जी की गद्दी पर बैठे हैं। जब भी ऐसा आपको लगे तो इनसे सलाह और सहयोग लेना, क्योंकि महापुरुषों का सलाह और सहयोग या उनकी छत्र छाया जरूरी होता है। आपको ऐसा लगेगा ना मेरे गुरु जी तो अब नहीं है, क्या होगा, नहीं, तो किसी की छत्र छाया हमारे शीश पर रहे तो हमें आगे बढ़ने में, साहिब के मार्ग पर चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साहिब के इस चलावा विधि में आप सम्मिलित हुए। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब, मान चेतन दास साहिब, सतनाम साहिब, सतनाम साहिब, सतनाम साहिब।